मैंने ऑप्शन इसलिए रखा कि अगर ये हाँ करे सही है, प्रपोज करने की कोई जरूरत है ही नहीं। बंदा स्मार्ट है बहुत। अगर ये ना कहे तो मैंने तो तुम्हें प्रपोज किया ही नहीं, किस बात के लिए ना भाई। हे गाइस, सीएस के स्टाइल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ चुमकी शर्मा कौर और मैं हूँ राहुल। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम दोनों का लव स्टोरी, अपना लव स्टोरी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये वीडियो हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स स्पेशल है क्योंकि बहुत ही जल्द हम 10 के फैमिली बन जाएंगे यूट्यूब पर। और इस खुशी से हम अपना लव स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा खुश भी है, साथ में एक्साइटेड भी है क्योंकि बहुत साल बाद हमारा लव स्टोरी फिर से दोहराएंगे हम। हमारा लव स्टोरी स्टार्ट हुआ आज से कितना साल हो गया? 11 लगभग, हाँ 11 साल कंप्लीट कर चुका है और अभी 12th ईयर रनिंग चल रहा है। बहुत सालों बाद हम दोहराएंगे और अपनी कहानी। लेकिन कभी कभार हम बात करते रहते हैं हमारे लव स्टोरी के बारे में, हमारे मतलब जो रिलेशन में जो होता था, जो अनबन मतलब जो भी मेमोरीज है उसके बारे में हम कभी कभार बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं एक्चुअली। हमारे लव स्टोरी में बहुत सारे मेमोरीज है, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, क्योंकि हर रिलेशन में ऐसा होता ही है, अनबन होते रहता है, फिर पैचअप होता है। एक रिलेशन में कई बार ब्रेकअप भी हो चुका होता है और फिर कई बार पैचअप भी हो जाता है। तो हमारा रिलेशन भी कुछ ऐसे ही है। हमारे रिलेशन में बहुत बार ब्रेकअप भी हुआ है, कई बार पैचअप भी हुआ है और लास्ट में शादी हो गई। लास्ट में शादी हो गया। उसके बाद हमारा कहानी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद हमारा कहानी और भी शुरू हुआ है और मतलब नया चैप्टर। हाँ, और एक नया चैप्टर शुरू और हो गया। दुगना खुशी के साथ। तो चलिए सस्पेंस को ख़त्म करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करो तुम। इन्हें स्टार्ट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि फीमेल लोगों को, मतलब औरतों को जो याद रहता है उसके सारे डिटेल से याद रहता है, मतलब हर एक चीज़ बारीकी से याद रहता है। और अच्छा? खासकर मुझे तो हाँ याद रहता है कुछ कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उतना डिटेल से पता मतलब याद नहीं रहता है मुझे। लेकिन इनको पूरा डिटेल से याद रहता है कि ये ऐसा हुआ था। हाँ मतलब बहुत दिन तक, मतलब हमेशा के लिए मुझे याद रह जाता है बारीकी से कि ये हुआ था। इनको सिर्फ इंसिडेंट याद रहता है। याद रहता है, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था उतना डिटेल से याद नहीं रहता है मुझे, तो इसीलिए इनको स्टार्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से। हमें जाना पड़ेगा अभी। मेरा नहीं, इनका क्लास 8। ये जब क्लास 8 में थी तब से, ये क्लास 8 थी और मैं क्लास 10th पे था। तो मैं शुरू कर, बोलो बोलो बोलो। जब मैं क्लास 8 में थी तब मुझे नया साइकिल मिला था। नया साइकिल मिलना और नया साइकिलिंग करना कितना मतलब मज़ेदार बात है, कितना मतलब पहला जो साइकिल होता है या कुछ भी हो, आपको जो पहला मिलता है उसका खुशी बहुत अलग होता है। जैसे कि आपका पहला मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं, जब पहली बार आप बाइक चलाना सीखते हैं या आपकी पहली बाइक हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ अलग है। बट पहला जो साइकिलिंग होता है वो सबसे अलग होता है ना। हाँ, उसका मजा ही कुछ और होता है। मतलब साइकिलिंग का हर रोज मतलब शाम को साइकिल चलाने निकल जाती थी, चलाती थी। तो एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ, मैं अपना साइकिल लेकर निकल चुकी थी। तो उसी दौरान मैं रेल गेट पर रुकी थी, मतलब लेवल क्रॉसिंग के आसपास, वहाँ पे स्टेशन के आसपास, लेवल क्रॉसिंग के आसपास ये रुकी हुई थी। और उसी वक्त मतलब मैं भी उधर से गुजर रहा था। मैं कैसे गुजर रहा था, मैं अपने पापा के साथ स्कूटर पे बैठ के पीछे बैठ के उसी रास्ते से जा रहा था। जब जा रहा था मैं उसी रास्ते से, तो मैं इनको वहाँ पे साइकिल लेके रुका हुआ देखा। मतलब किसी से बात कर रही थी, अपने कोई एक दोस्त थी। हाँ, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है उसका चेहरा, लेकिन इनका चेहरा मुझे याद है कि ये साइकिल से पूरी नहीं उतरी नहीं, हैंडल पकड़ी हुई थी और एक टांग पेडल पे और एक टांग जमीन पे, कुछ इस तरह की पोजीशन में वो खड़ी थी। येलो कलर का टॉप पहनी हुई थी मैं और जीन्स। कपड़ा मुझे याद नहीं है कि मैंने जैसे कि पहले कहा, मुझे उतना डिटेल से याद नहीं रहता। कुछ याद रहता है, हर एक चीज़ डिटेल में याद नहीं रहता है। जहाँ पे खड़ी थी एक टर्निंग वाला एरिया था, रोड में टर्निंग वाला एरिया था। तो मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था पिताजी के साथ स्कूटर पर बैठ के। तो गुजरते वक्त इन पे मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने देखा, छोटा था मैं भी, क्लास मतलब हाई स्कूल का जो या क्रश टाइप होता है या प्यार टाइप होता है। मैंने इनको देखा तो अच्छा लगा। मतलब क्रश हो गए। क्रश वाले मुझे एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं है मुझे इसके बारे में क्या कहना है। जाते हुए से गुजरते हुए देखा तो अच्छा लगा।
बस उतना। उसके बाद मैं भी अपने घर चला गया। ये कहाँ गई मुझे पता नहीं। जब मैं वहाँ पे रुकी थी तो मैंने देखा था एक लड़का किसी के साथ स्कूटर पे जा रहा है, जा तो रहा है आगे की ओर, बट मैं इसे देख रहा था। हाँ इस तरह से मतलब आगे जा रहा है, पीछे वो मुड़ के देख रहा पीछे मुड़ कर देख रहा था। मतलब बाइक स्कूटर जा रहा है आगे और उसका जो हेड है फेस है इस तरह से पीछे था, इस तरह से देखते हुए जा रहा था। तो बहुत दूर तक देखा है कोई है जो मुझे देखते हुए जा रहा है। तो छोड़ो, मतलब बहुत ही कॉमन बात है ये, और लड़की के लिए होता ही है। जब ये वीडियो अब अब्बा देखेंगे तो अब्बा नहीं मानेंगे। तो हाँ, तो बस मतलब वो दिन गया बात गया इस तरह से हो गया। लेकिन इन्हें लगता था कि मैं उसी के आसपास रहती हूँ, मतलब रेल गेट के आसपास। हाँ वही उसी एरिया के आसपास कहीं रहती थी, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, मैं कहीं और रहती थी। हाँ, तो उसके बाद वो दिन का बस उतना ही सीन था कि मैं गुजर गया, ये खड़ी थी, मैं उधर से गुजर गया और इन पे मेरी नज़र पड़ी बस। क्योंकि तब फ़ोन का भी कोई इतना ज़माना नहीं था, लैंड फ़ोन था, लेकिन मोबाइल का ज़माना नहीं था। मोबाइल उसके एक आध साल बाद हम लोग का वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है मोबाइल। अगर टेलीफोन का ज़माना था भी, लेकिन तो इसका पास ना मेरा नंबर था। इनके घर में था लैंडलाइन, बट हाँ। हमारे घर पे नहीं था। तो बस ये वाला सीन यहीं पे खत्म। ये कहानी उस दिन था। का कहानी बस उतना ही था कि ये वहाँ पे खड़ी थी साइकिल लेके और मैं उधर से गुजर रहा था और इन पे मेरी नज़र पड़ी। उस दिन मैं सोचा था कि काश इनसे मुलाकात हो। तो फिर सच में कभी नहीं बताया। तो फिर हाइड हो गया। फिर उस दिन का सीन यहीं पे ख़त्म होता है। और उसके लगभग 6 से 8 महीने बाद मेरा मतलब क्लास 10 का रिज़ल्ट दिया रहा। जब क्लास 10 का रिज़ल्ट दिया तो इनकी एक दोस्त थी, मतलब पड़ोसी, इनकी जो दोस्त और मेरी बहन की भी एक फ्रेंडशिप है, म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है। जब मेरा 10th का रिजल्ट दिया तो हम उनके घर गए थे मिठाई खिलाने के लिए। तो उसी दौरान बातों बातों में पता चला कि ये भी वहीं पे रहती थी और इनका नाम भी मुझे पता चल गया उसी दिन। तो लेकिन उस दिन मुलाकात नहीं हुआ इनसे, लेकिन इनका नाम और पता मुझे पता चल गया था इनसे पहली मुलाकात के 8-9 महीने के बाद। मतलब ऐसे उस दिन से लेकर 3 साल गुजर गए थे। उस दिन से 3 साल तक मतलब इनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई बात हुआ, ना इनसे कोई मेरे मुलाकात हुआ है। तो 3 साल बाद जब ये HS फर्स्ट ईयर में थी, हाँ HS फर्स्ट ईयर, ये HS फर्स्ट ईयर में थी, तब ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में था। हम सेम कॉलेज से नहीं है, हम सेम प्लेस से भी नहीं है। बर्थ प्लेस सेम है बट टाउन अलग, मतलब टाउन अलग है। इनके एक दोस्त से मेरा पुराना जान पहचान था और अभी भी है। मतलब 2 से 2.5 साल बाद उनसे मेरा एक दिन मुलाकात हो गया। तो कुछ बात कर रहे थे तो बातों बात में मतलब कॉलेज का बात निकल गया कि कॉलेज में कौन कौन है, ऐसे कुछ बात निकल गया। ये तब की बात है जब ये HS फर्स्ट ईयर में थी। तो बातों बातों में इनका नाम निकल गया कि क्या तुम उसे पहचानती हो। मतलब मैंने ऐसे पूछ लिया, हाँ वो तो मेरे क्लासमेट है, उन्होंने जवाब दिया। तो एक काम करते, मैं कल परसों तुम्हारे कॉलेज जाते इनसे मुलाकात करने के लिए। तो बोलते हैं हाँ आ जाना। तो शायद हुआ भी देख रहा है वीडियो, शायद देख रहा है, बहुत हंसेगा। तो फिर तब ये वीकेंड पर अपने घर आया था, हाँ मैं यूनिवर्सिटी से। तो अगले दिन सुबह मैं तैयार होके इनसे मिलने चला गया कॉलेज। तो कॉलेज जाके पता चला कि ये अभी तक आई नहीं। तो मैं वेट करने लग गया क्योंकि मुझे इनसे मिलना था। तो फिर बहुत देर वेट किया तो नहीं आ रही थी। तो इनकी एक सीनियर से जो मेरा दोस्त है उनसे फिर मुलाकात हो गया। उनके पास मेरा नंबर था। हाँ। मेरा तो नंबर नहीं है, मेरा पर्सनल मोबाइल नहीं था, मेरे मम्मी का मोबाइल था, घर का नंबर था। तो फिर उससे मैंने फ़ोन करवाया इनके घर कि पूछो तो कि आ रही कि नहीं। और उस दिन मतलब ऐसा वो है कि कोइंसिडेंस, हाँ उस दिन वो मोबाइल मेरे पास था और मैं मोबाइल लेकर कॉलेज जा रही थी। वैसे मुझे कॉलेज मोबाइल ले जाने को नहीं मिलता है, अलाउड नहीं था। हाँ बट उस दिन मैंने घर पर बहुत मतलब मम्मी को बोला, पापा को बोला कि मुझे 2 मोबाइल ले जाने के लिए। मतलब हाँ और ये लेकिन कोइंसिडेंस है। हाँ पता नहीं उस दिन मैंने क्यों मतलब जीत क्या बोल रहे मतलब फोर्स करके मैंने वो मोबाइल लिया था। देखते हो कि अपना कुछ फ्रेंड्स मोबाइल लेकर जाता है तो मुझे भी बहुत, तब नया था मोबाइल, तो मुझे भी बहुत मन था कि मैं भी अपना मोबाइल ले जाऊँ। पर
नहीं देता था, तो उस दिन पता नहीं फोर्स करने के बाद मम्मी क्योंकि- पापा ने मुझे दे दिया था क्योंकि मोबाइल। तब का वक्त मतलब हर किसी के पास पर्सनल मोबाइल नहीं होता रहा, घर पे एक ही मोबाइल होता घर पे एक ही मोबाइल होता रहा, उसी से सब बात करते रहे, मम्मी भी बात करते हैं, पापा भी बात करते हैं, मतलब जितने फ़ोन आता रहा एक ही मोबाइल में बात होता रहा। आज के हालांकि ज़माना अलग हो गया कि हर किसी के पास एक एक या दो फ़ोन भी होते, तीन फ़ोन भी होते। तो उस दिन ये फ़ोन लेकर आ रही थी, तो वो जब फ़ोन किया, लकीली इन्होंने ही फ़ोन रिसीव किया। मैं रास्ते पर थी, तब मेरे साथ और 2 फ्रेंड था, तो हम तीनों साइकिल लेकर कॉलेज जा रही थी। तो उस भैया ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि रिया तुम कहाँ पर हो? तो मेरे दोस्त लोग मुझे रिया बुलाता है। मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ कॉलेज, तो बोला कि जल्दी से आओ। कुछ भी आइडिया नहीं था क्यों मुझे बुलाया कि जल्दी से आओ, वैसे भी मैं जा ही रही थी कॉलेज। उसके बाद फिर बहुत देर वेट किया, और वेट करते वक्त ही मैं उनसे इनका नंबर ले लिया ना। नंबर लेने के बाद मैंने सेव भी कर लिया था। फिर 15-20 क्या बोल के सेव किया था, बोलो? क्या बोल के सेव किया था? ये तो क्वेश्चन सही है, लेकिन आंसर तो मुझे पता है नहीं क्या बोल के नहीं सेव बोलो। किया था। याद नहीं है। याद नहीं है, पर पता नहीं तब क्या बोल के सेव किया था, मैं भी नहीं जानती हूँ। बट जब पहली बार मैंने सच इनके में? मोबाइल पर देखा है, मेरा नाम सोना लिखा हुआ था। हाँ लिखा हुआ था। लेकिन पहले मैंने किस नाम से सेव किया था, सच में याद नहीं है मुझे। तो फिर छोड़ो, जैसे भी सेव किया था। मैं बताओ मैंने क्या नाम देकर सेव किया था इसका नाम? तुमने सेव किया था नाम? मैंने लिखा था पहले कुछ लड़की का नाम लिखा था शायद, मम्मी पापा के डर से, और सेकंड टाइम लिखा था आर के। ये कॉलेज आई, इनसे मिली। मैं बताती हूँ ये। हाँ, हाय दिस इज राहुल। हाँ इस तरह से ये बोला था। तो मैं मतलब हाँ पहचाना नहीं, इन्होंने बोला, मैंने बोला नहीं। तो हाँ याद आया मुझे, जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो ये मुझे पहचान नहीं सकी। जब मैंने फॉर्मली पहले थोड़ा सा स्किप हो गया। जब मैं कॉलेज गई उस दिन, तो उस भैया ने जो मेरा सीनियर था, उन्होंने बोला कि कोई आया है तुमसे मिलने के लिए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से। मैंने बोला कौन आया है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से मुझसे मिलने के लिए? तो उसके बाद ये कहानी हुआ। मतलब इन्होंने बोला हाय, कैसे बोला था? हाय आई एम राहुल। हाँ मैं राहुल, मैंने बोला हाँ। तो इन्होंने बोला पहचाना नहीं? राहुल नाम तो सुना ही होगा। ऐसा नहीं किया था, बहुत ही सिंपली और बहुत ही स्मार्टली बोला था। पहचाने की कैसे? इनसे कभी बात हुआ ही नहीं था उस तरह से कुछ, तो पहचानने का कोई बात मतलब है ही नहीं। तो फिर मैंने इनको अपना पहचान कुछ अलग तरीके से दिया कि वो जो तुम्हारा एक दोस्त है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके घर उसका में नाम मो है, वो मेरा वीडियोस अगर देखता है, मुझे देखती पता है देखती है। तो हाय मो, तो उसका नाम मो है। तो इन्होंने बोला कि वो मो, जो तुम्हारा एक दोस्त थी मो, उसके साथ मेरी बहन की एक बार मामली बोला था, क्योंकि मेरा ननन का निक नेम है मामली। उसके साथ फ्रेंडशिप है। तो उस तरह से उस मतलब वैसा कनेक्शन में जाके हाँ तब मुझे जब बोला ना मो मामली, बहुत ही अच्छे से मतलब मुझे याद आ गया। तो बोला हाँ मैं पहचाना, बोला तब याद आ गया इसका नाम राहुल है, क्योंकि मैं करीब थी मो के घर से, हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। तो अक्सर बात होता था, मतलब इनके बारे में, राहुल मामली उन लोगों के बारे में अक्सर बात होता था, क्योंकि उनका रिलेशन इनके घर के साथ भी बहुत अच्छा था। तो इसीलिए मैंने पहचान लिया, मतलब ओ अच्छा वो राहुल है ये। लेकिन दूर तक इनके फैमिली और मेरे फैमिली, ये और मैं, इनका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। कोई कनेक्शन नहीं था, हम लोग अलग थे। उस तरह से इंट्रोडक्शन देने के बाद ये मुझे पहचानी, और उसके बाद कभी क्लास शुरू होने जा रहा था, तो इसीलिए इनको क्लास जाना पड़ा और मुझे भी कॉलेज छोड़ के चले आना पड़ा। तो कॉलेज से निकलते ही मैंने इनको फ़ोन किया रहा, क्योंकि इनका नंबर मुझे मिल गया ना, तो मैंने इनको फ़ोन किया रहा। तब मैं कॉलेज पे ही थी, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने तब रिसीव किया। मुझे नंबर पता नहीं था, क्योंकि पहली बार जब फ़ोन किया था वो तो उस सीनियर भैया के नंबर से फ़ोन किया था ना। बाद में तुम अपने नंबर से फ़ोन किए हो। तो मैंने बोला कौन? तो इन्होंने बोला मैं राहुल। तो मैंने बोला मैं अब क्लास पर हूँ, एक्चुअली एक क्लास से दूसरे क्लास पर मैं जा रही थी तब। तो मैंने बोला मैं क्लास पर हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वहीं पे वो फ़ोन कट। और तब तो मुझे और क्लास में मन ही नहीं था, दूसरा कुछ नहीं। तब ना इस तरह एज था, टीन एज था ना, तो नया फ्रेंड बनाना, नया फ्रेंड से बात करना, और स्पेशली फ़ोन पर नया फ्रेंड बनाना, फ़ोन पर बात करना अच्छा लगता था। तब मुझे लगा था कब मैं घर जाऊंगी और कब मैं इनके साथ बात करूंगी। उसके बाद मैंने घर गया, घर जाकर आपसे बात किया है मैंने इनको फ़ोन किया था, तो इन्होंने कहा कि अभी घर पे मम्मी है। अच्छा। हाँ, इन्होंने कहा कि घर पे अब मम्मी है, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ।
तो फिर तब भी फ़ोन रख दिया। मैंने कहा था कि मम्मी है जब मम्मी- मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं आपको मिस कॉल मारूंगी। हाँ, तब मिस कॉल बहुत चलता रहा। हाँ, उस मतलब जमाने लड़कियां मिस कॉल ही देती थी, ये कैसा बात है अभी, मतलब अजीब लगता है मुझे। और नहीं तो मैं क्या करूँ, अगर मैं मिस कॉल ना दूँ, एक भी रुपया खर्चा हो तो मुझे तो क्वेश्चन करेगा मम्मी पापा। उसका पूरा ऑडिट बैठता रहा पहले। अगर मोबाइल बैलेंस 1 रुपया भी जाता रहा ना, तो पूरा घर में ऑडिट बैठता रहा कि 1 रुपया कहाँ खर्च हुआ है। उस होता जमाने में नहीं। मतलब ये मिस कॉल वाला जो ट्रेंड था ना, बहुत ज़्यादा था चलता यार। रहा। मैं तो क्या करता रहा, उस मिस कॉल से मुझे एक बात याद है। मेरा एक नंबर था एयरसेल वाला, और एयरसेल में एक फैसिलिटी क्या था पता है, मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम रिसीव करते वक्त ही मैं अगर मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया ना, तो पैसा नहीं करता रहा। तो मैं वो बहुत बार करता रहा, मैं बहुत लोगों के साथ ऐसे प्रैंक किया। फ़ोन करता रहा, जैसे ही रिसीव करता मैं कट करते रहा। वहाँ पे तो टाइमर आता ना, कॉल टाइमर स्टार्ट होता रहा 0.00 to 00 जब होता है। अच्छा, तुम मिस कॉल मारते थे, मुझे पता ही नहीं है, आज पता चला कि ये वो भी मिस नहीं। कॉल मारता था। ये वो मिस कॉल वाला नहीं, वो Prank। प्रैंक अच्छा, टाइप था। prank। आते हैं मेन स्टोरी पे। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद फिर इन्होंने शायद मिस कॉल किया रहा मुझे, शायद मिस कॉल शायद नहीं क्या। इनको मैंने कॉल बैक किया और बहुत देर तक बात हुआ। उसके बाद फिर आधे घंटे के जैसे बात हुआ। आधा घंटा नहीं, उससे भी ज़्यादा होगा। तब मम्मी पापा कोई नहीं था घर पे, तो हाँ। बहुत देर बात किया मैंने, बहुत अच्छा लगता था मोबाइल पर बात करना। तब मेरा रिलायंस का नंबर था, रिलायंस का एक नंबर था मेरे पास, वो पर मिनट 50 पैसा करके डिडक्ट होता रहा। बाप रे। पर मिनट 50 पैसे, 50 मतलब 50 पैसे पर मिनट। कोई आया है, एक सेकंड। डिनर। शायद शायद, डिनर, हाँ। शायद डिनर आया, 1 मिनट रुकिए। तो कहाँ थे हम लोग? उसके बाद क्या हुआ, उस दिन 1-1.5 घंटा बात हो गया। 1-1.5 घंटा नहीं हुआ, लगभग 1 घंटा हाँ, से 1 घंटा हो बात गया। और उस दिन इतना ही कोइंसिडेंट, देखिए मम्मी पापा भी घर पे नहीं था, तो मैं आराम से इनको पूरा चांस मिल गया बात करने का। 1 घंटे तक। 1 घंटे तक कितना क्या? मतलब 1 घंटे तक कितना, मेरा कितना हो गया, 30 रुपया खत्म। हाँ, 30 रुपया खत्म बिल। लड़की के चक्कर में। हाँ, लेकिन तब एक बात अच्छा था, रिलायंस में फुल टॉक टाइम वाला रिचार्ज मिलता रहा तब। हाँ, मतलब जितना भी रिचार्ज करो फुल टॉक टाइम। अच्छा। और रिलायंस तो रिलायंस फ्री होता रहा, लेकिन रिलायंस टू अदर मोबाइल, इनका एयरटेल का नंबर था शायद। हाँ, एयरटेल। हाँ, तो रिलायंस टू अदर मोबाइल 50 पैसे पर मिनट का था। उसके बाद उस दिन का कहानी खत्म की, उस दिन बात हो गया। बहुत देर बात हुआ। क्या बात हुआ, मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि क्या तुम्हारा कलर कौन सा फेवरेट है, कौन सा चॉकलेट पसंद करते हो, कौन सा, मतलब इस तरह की बात होता था ना तब। हाँ, स्लैम, मतलब उस तरह की मैं बात। इनका स्लैम बुक ले रहा था। हम्म। अगले दिन मैंने फिर इनको फ़ोन किया। तब कहाँ पे थी तुम, कॉलेज गई थी कि घर पे थी? अगले दिन के बारे में मुझे पता नहीं है, या तुम्हें भी याद नहीं है? और तब से तो एक मतलब बात करने का मतलब नशा चढ़ गया था हाँ, कुछ अलग। बहुत अच्छा लगा था बात करके कि पापा अभी बाहर जाने वाला है, कहीं मोबाइल चार्ज पर तो नहीं लगाएगा, मम्मी भी जाने वाला है, कहीं मोबाइल तो छोड़ नहीं जाएगा, में रहता था। हाँ। और चांस लेती थी मैं। पहले दिन बात हुआ, अभी नेक्स्ट दिन मैंने इनको दोबारा फ़ोन किया, दिन को फ़ोन किया। तो तुम खुद से फ़ोन किया था या फिर मैंने मिस कॉल मारा था? ये तो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं, लेकिन नहीं उस दिन फ़ोन किया रहा मैंने फिर। हाँ, बात भी हुआ नेक्स्ट दिन। क्या किया मैंने उस दिन तुमसे? बताओ। हाँ, गाइस, आपको पता है आज तक इन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया है। शादी के लिए इन्होंने मुझे प्रपोज किया है, पूरे मजनू के जैसा, मतलब क्या बोले बेटा के घुटनों पे इस तरह से, मतलब विल यू मैरी मी प्रपोज किया है। बट जो लव यू वाला प्रपोज होता है ना, अपने गर्लफ्रेंड को करता है, वो आज तक मुझे नहीं किया है। तो मतलब प्रपोज करने का मतलब जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि एक्चुअली प्रपोज किया है, इसका इनका तरीका अलग था प्रपोज करने का। मुझसे आज भी शिकायत करती है कि मैंने इनको प्रपोज नहीं किया। प्रपोज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा ना, क्योंकि ये पहले हाँ कर चुकी है। सैटरडे के दिन मैंने इनसे ये पूछा कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तो तुम क्या जवाब दोगी? तो इन्होंने कहा कि मैं मंडे को बता पाऊंगी। ठीक है, 2 दिन टाइम लिया था, सिर्फ 2 दिन। एज प्रोमिस्ड मंडे को मैंने फ़ोन किया ना, तो मैंने इनसे पूछा क्या रिजल्ट है? तो इन्होंने कहा हाँ। तो फिर जब मैंने इनको पूछा कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूँ तो तुम क्या जवाब दोगी, हाँ बोला, तो मैंने वही सोचा ना, अगर मैं प्रपोज करूँ तो ये हाँ कहेगी, तब जब ये हाँ कहेगी तो मैं प्रपोज क्यों करूँ? अगर ये ना कहे
तो फिर मैं प्रपोज क्यों करूँ? मैंने ऑप्शन इसलिए रखा कि अगर ये हाँ करे तो हाँ सही है, प्रपोज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बंदा स्मार्ट है बहुत। अगर ये ना कहे तो मैंने तो तुम्हें प्रपोज किया ही नहीं, किस बात के लिए ना भाई। हाँ, तो मैंने वो सोच के रखा। मंडे को जैसे हाँ कहा, उस दिन से हमारा रिलेशन लगभग हम कह सकते हैं कि हम रिलेशन में आ गए। पर टू बी ऑनेस्ट, इस रिलेशन में हम दोनों ही सीरियस नहीं थे, है ना? हाँ। तुम भी उतना सीरियस नहीं थे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ अगर तुम मुझे प्रपोज करोगे तो मैं हाँ कहूँगी। हाँ। मतलब मैं ये सोचकर बोली थी अगर मैं ना कह देती हूँ तो शायद इनके साथ मेरा जो मतलब बातचीत होता था वो नहीं होगा। एक जो बॉन्डिंग है फ्रेंडशिप का ही सही, या तो जो भी मतलब बात करने का बॉन्डिंग है वो टूट जाएगा, तो वो मैं खोना नहीं चाहती थी। क्योंकि पता नहीं, इनसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। 2 दिन में बहुत ही अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ही अपनापन लगता था, बहुत ही मतलब बंदे में दम है सच में। मतलब तो इसलिए मैं वो खोना नहीं चाहती थी, प्यार नहीं करती थी, बात नहीं होगा उस डर से मैंने बोल दिया था कि हाँ। वो दिन था 8 अगस्त। 8 अगस्त, हाँ 8 अगस्त मंडे का दिन था। यार कौन सा है आप निकाल लीजिए, यार कौन सा है आप निकाल लीजिए, कौन सा साल में 8 अगस्त मंडे था आप निकालिए। उस दिन से हम लोग का जैसे कि ये रिलेशन स्टार्ट हुआ है। हम फ़ोन पे बात करते थे, ये कभी मिस कॉल दिया करती थी जब घर पे कोई नहीं रहता था, इसके पास जब मोबाइल रहता था। जब मुझे मौका मिलता है हाँ, तब मैंने डायरेक्ट मोबाइल उठाओ, टिक 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 मिस कॉल मारो, फ़ोन करो। हाँ, मेरे पास तो अपना पर्सनल मोबाइल था। जब भी मिस कॉल आता रहा मैं तुरंत फ़ोन करता रहा, 1 सेकंड भी देरी नहीं। मैं फ़ोन जब ऐसे निकालता रहा, जैसे मिस कॉल साथ ही साथ फ़ोन। इनको भी मुझसे बात करके अच्छा लगता था और मुझे भी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। मतलब इनको मौका मिलता था, ये मिस कॉल दिया करती थी तो मैं साथ ही साथ फ़ोन करता रहा। ये तो मैं खुद से ही फ़ोन करता था, तब ये कहती थी कि अभी नहीं बात कर सकते, अभी मम्मी है पापा है घर पे है, कुछ है जो भी हो का रीज़न ये बता देती। तो तब मैं बोलती थी कि जब मैं मिस कॉल मारूंगी तभी फ़ोन करना। हाँ, तो वहीं से शुरू होता है हमारा कहानी। तो इसी तरह से हम बात करते गए और बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गए हम। सबसे पहले तो हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए, है ना? हाँ। उसके बाद कई बार हमारा ब्रेकअप भी हुआ है, कई बार ब्रेकअप हो चुका है। बहुत सारे रीज़न है इसका, तो वो सब शेयर नहीं करूँगी। मतलब बहुत छोटा छोटा रीज़न, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब तब सीरियस नहीं था रिलेशन, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। आप मतलब गेस कर लो, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? पेचअप भी होता रहा। अभी जैसे कि मान लीजिए आज ब्रेकअप हो गया तो 3 दिन बाद फिर पेचअप हो जाता रहा, फिर ऐसे चलता रहा, फिर 6-7 महीने बाद फिर ब्रेकअप हो जाता रहा। बहुत बार ब्रेकअप होता था, बहुत बार पेचअप हुआ है, और अभी भी ऐसा होते रहता है, अनबन होते रहता है। आज तो मान लो लकीली आज नहीं हुआ है। आज नहीं हुआ, वही तो मैं सोच रही हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने इनको कहा कि अभी तो होने वाला ही है। आज झगड़ा क्यों नहीं हुआ है? आज झगड़ा नहीं हुआ है अभी तक, अभी भी टाइम है। तब 8 बज रहा था, अभी भी 12 बजे तक टाइम है। 12 बजे तक टाइम है। रिकॉर्ड नहीं करना है मुझे भाई, रिकॉर्ड तो तोड़ना है। 3 घंटे में एक बार तो झगड़ लेंगे जरूर। होता है तन मन, मतलब हम लोग होते रहता है हम लोगों के बीच, और फ्रेंडशिप भी उतना ही गहरा है हम लोगों का। रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है भाई मुझे। किस चीज़ का? हाँ, अगर मैंने आज झगड़ा नहीं किया, आज हमारे बीच झगड़ा नहीं हुआ, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना। तुम कैसे हो यार? लोगों को रिकॉर्ड बनाना अच्छा लगता है और तुम्हें नहीं, मुझे ऐसा रिकॉर्ड बनाना ही नहीं है। इसी तरह से कुछ साल बीत गया। उसके बाद ये हर वीकेंड पर अपने घर आता था, हाँ हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी से, और मैं तो कॉलेज पे ही थी। उसके बाद मैं ट्यूशन जाती थी सुबह शाम। तो ये जब मतलब वीकेंड पर घर पर आता था तो ये मुझसे मिलने आता था मेरे कॉलेज के सामने, ट्यूशन के सामने। हाँ, मतलब जाके इनसे मिलता रहा मैं, और फ़ोन पे तो बात होते रहता था। मतलब वीकली इनसे मुलाकात हो जाता रहा। तो ऐसे करते करते ऐसा होता है ना, लोगों का नज़र पड़ता है। मैं और मेरा 2 फ्रेंड, 2 सहेली, हाँ 2 सहेली, तो हम तीनों साइकिल लेकर ट्यूशन जाते थे, आते थे, और कॉलेज भी तीनों साथ ही मतलब। तो उसके बाद ये उसी टाइम पर कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था, कभी ट्यूशन के बाहर खड़ा रहता था। तो क्या होता था ना, ट्यूशन के बाद जब मैं ट्यूशन से निकलती थी तो ये साइकिल लेकर आता था। मैं भी साइकिल में आता। इनका बहन का साइकिल लेडी बर्ड लेकर आता था। तो दोनों साइकिल लेकर मतलब ट्यूशन से मेरे घर तक नहीं, कुछ दूर तक, मतलब घर बहुत दूर तक, घर के बहुत दूर तक, मतलब एक मतलब इन्हें छोड़ने जाता रहा। एक मतलब की है सीमाना टाके
बाउंड्री मतलब एक बाउंड्री था, मतलब इतने तक यहाँ से उतने तक ही जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाएंगे, ये जाएगा मेरे साथ तो मेरे घर वाले या तो मेरे जो परिचितों की बोलूँ, जो मेरे जान पहचान है वो लोग देख लेगा, फिर मेरे घर वालों को बता देगा, तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो बाउंड्री था, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो मेरा 2 सहेली ये और कभी कभी उनके बॉयफ्रेंड्स भी आते थे, तो इस तरह से हम साइकिल लेकर जाते थे इतने तक, यहाँ से इतने तक। तो इस तरह से कितने दिन चलेगा, और लोगों का नज़र तो पड़ना ही था, तो लोगों को पता होना ही था। हाँ, वो 1-1.5 साल तक चला, क्योंकि उसके बाद इनका HS कंप्लीट हो गया, तो फिर ये ग्रेजुएशन करने दूसरे कॉलेज चली गई। और दूसरे कॉलेज मतलब ये डिब्रूगढ़ चली गई, मैं भी तब डिब्रूगढ़ में ही था। तो फिर वहाँ पे इनका एडमिशन वगैरह हो गया डिब्रूगढ़ कानोई कॉलेज में, और ये डिग्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया रहा। और उस टाइम मेरा डिब्रूगढ़ में वो आखिरी साल था, क्योंकि मेरा अभी कंप्लीट होने वाला था। तो 1 साल तक मतलब हम दोनों डिब्रूगढ़ में टाइम स्पेंड किया। हाँ, टाइम स्पेंड किया। इनका जो रूम था मेरा रूम से काफ़ी दूर था, बहुत दूर, लगभग 6-7 किलोमीटर था। फिर डिब्रूगढ़ में सबको पता है वहाँ पे टेम्पो चलता रहा, टेम्पो से आना जाना। हाँ, डिब्रूगढ़ का मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है टेम्पो वहाँ पे। तो मेरा जो हॉस्टल था वो थाना चढ़ेली पर था डिब्रूगढ़ का। हाँ, और इनका तो यूनिवर्सिटी के पास था, तो बहुत डिस्टेंस, तब भी बहुत झगड़ा होता था। हाँ, झगड़ा तो मैंने जैसे कि कहा, झगड़ा आज तक खत्म ही नहीं हुआ है। आज पहले तो चलो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अनबन हो जाता था, बट अभी तो पता ही नहीं चलता किस वजह से हमारा झगड़ा होता है। कुछ लोग तो बिलीव ही नहीं करता है कि हम दोनों के बीच इतना झगड़ा होता है, मतलब बोलता है कि तुम लोग झगड़ा करते हो, मतलब यकीन नहीं होता है। हाँ, उन्हें यकीन नहीं होता है, मतलब देखकर उन्हें नहीं लगता है कि हम झगड़ा कर सकते हैं। खासकर मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं झगड़ा कर सकता हूँ। खरूस है ये। हाँ, मुझे तो देख के लगता है नहीं कि मैं कभी भी झगड़ सकता हूँ। इनके शक्ल देखो, हमेशा WWE के लिए रेडी है। छोटी छोटी बात पर कुछ रीजन ही नहीं होता है, ऐसे ही हम लग जाते हैं। उसके बाद लगता है यार ये तो कुछ रीजन ही नहीं था झगड़ा लगने का। झगड़ने के 1-2 दिन बाद पता रियलाइज होता है कि क्यों झगड़ रहे थे। तो वैसे करके डिब्रूगढ़ में हम दोनों का 1 साल पार हो गया। उसके बाद मैं डिब्रूगढ़ से वापस आ गया अपने घर, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। 2 साल तक ये डिब्रूगढ़ में पढ़ती रही। 2 साल बाद मैं भी आ चुकी हूँ, और आने के बाद यहाँ पर मैं एक प्राइवेट जॉब कर रही थी, और मैं भी जॉब कर रहा था, और एक दूसरा जॉब कर रहा था, अभी वाला नहीं। फिर से मतलब हम लोगों का मिलना जुलना होता था। मैं साइकिल पर ही थी, साइकिल से मैं आना जाना करती थी जॉब पर, और ये बाइक लेकर आ जाता था। तो ये आना जाना में भी हमारा डेटिंग होता था। जैसे कि मैं जॉब से आती थी तो साइकिल लेकर, और ये बाइक लेकर थे। ये बाइक पर तो होते थे, बट साइकिल वाला स्पीड साइकिल वाला होता था हमेशा। इसी तरह से चलता गया, और ऐसे करते करते घर वालों को भी पता चल गया, क्योंकि आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो घर वालों को तो पता चलना ही था। प्यार छुपता नहीं, छुपाने बस करो, कॉपीराइट लगेगा नहीं तो। घर में भी पता चल गया, और घर में पता चलने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि हम दोनों का कास्ट अलग है। ये ब्राह्मण है और मैं नॉन ब्राह्मण, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ रहा कि दोनों के घर वालों ने बोला था कि मतलब ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में थोड़ा सा उन्हें दिक्कत था, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत टेंस्ड हो गई थी तब उस टाइम। हालांकि हम लोग पहले सीरियस मूड में दोनों ही नहीं थे, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ हम लोग कब सीरियस हो गए पता नहीं चला। अभी भी हमें पता नहीं है कि हम एक्चुअली कब सीरियस हुए। कौन सा मोमेंट था कि हम लोगों ने मतलब सीरियसली इस रिलेशनशिप को लिया, वो मोमेंट हम दोनों में से किसी को पता नहीं है। मैं कह सकती हूँ कि इनका जो मतलब बिहेवियर था, इनका जो केयरिंग था और रेस्पेक्ट था, वो सब मतलब मेरे लिए मतलब बहुत ही वो था, मतलब और इसका ऑनेस्टी बहुत ही, मतलब यही सब शायद रीज़न होगा इनको प्यार करने का। शायद इसी वजह से मैं इनसे अलग नहीं हो पाई, क्योंकि इनका जो मतलब फ्रेंडशिप था बहुत खास था। अपने दिल के बात खोलकर इन्हें बोल सकती थी अपना मतलब जो भी मन के बात है। ये एक ऐसा इंसान है जिसे मैं मतलब आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ। और ये ट्रस्ट मतलब एक दिन का नहीं है कि मैंने कहा कि मुझे ट्रस्ट कर सकती हो। ये ट्रस्ट मतलब अपने आप बिल्ड हुआ टाइम के साथ साथ, मतलब बहुत मतलब ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ है। इनका कुछ बिहेवियर ऐसा भी है जैसे बड़े भैया होते हैं ना, कि मतलब ये गलत है, वो गलत है, मतलब बोलता है वो, मतलब उंगली करता है कि ये जो चीज़ तुम नहीं करता है, उंगली पॉइंट आउट करता है कि ये गलत है, तुम ये गलत कर रही हो, तुम इस तरह से भी कर सकते थे, सही गलत वो मुझे दिखाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रस्ट कर सकती हूँ आंखें बंद कर इनको, मतलब
तो शायद इसीलिए आज भी हम साथ रीजन हैं। मतलब ये सारे रीजन से ये मतलब अब हम लोग एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि ये रीजन था या है। लेकिन उस वक्त पे जब कोई रीज़न वगैरह हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते थे एक्चुअली, तो उस टाइम में जब फैमिली वालों को पता चल गया कि हम दोनों रिलेशन में है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, ये टेंशन हो गई। मैंने बोला कि तुम फिलहाल टेंशन मत लो, जब वक्त आएगा तो अपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये इस तरह से बोला था कि तुम अपने से- अपनी पढ़ाई अपने काम पे अब ध्यान दो, जब वक्त आएगा सही ना वक्त पे सब कुछ सही हो सही जाएगा। हो जाएगा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मतलब मना लूंगी मेरे मम्मी लिए। पापा हो या मेरे घर वाले हो, सबको कन्विंस करने का कुछ ना कुछ तो उपाय हो जरूर होगा ना। तो वक्त के साथ साथ वो और हो भी गया एक्चुअली। कुछ पापड़ नहीं बेलना पड़ा, पापड़ बेलना पड़ा थोड़ा बहुत, उतना भी कुछ उतना भी ज्यादा नहीं, उतना भी मतलब ज्यादा घर वाले मान गए। मैंने कभी हार नहीं माना, मतलब रिलेशन को लेके मैंने कभी हार हाँ नहीं नहीं माना। माना, ये सच बात है। कि नहीं ऐसा नहीं, घर वाले नहीं मान रहे तो नहीं होगा ये। ब्रेकअप कर लेते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मतलब हम वहीं पे टिके थे, हम लोग मतलब हमें साथ रहना है, हमें एक दोनों का कंपनी अच्छा लगता है। झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत ही म्यूचुअली मन गया घर वाले। और नेचुरली जैसे होता है ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था, मैंने एक एल्बम शेयर किया था अपने शादी का, तो मेरे घर वाले और इनके घर वाले भी बहुत खुश थे और बहुत ही धूमधाम से हमारा शादी हुआ है। मोबाइल कन्वर्सेशन हम लोग का बहुत होता रहा। इसके लिए हमें डांट भी पड़ता था घर वालों से, इनके घर वालों से भी, मेरे घर वालों से भी। एक टाइम पर मतलब हम लोग बहुत फेमस नहीं, क्या बोलता है वो, मतलब पॉपुलर हो गए थे हम हाँ, लोग। मतलब बहुत ज़्यादा हम फ़ोन पर बात करते हैं। और उस वक्त क्या हो गया रहा, वो वोडाफोन का 199 पे क्या गया रहा, वोडाफोन टू वोडाफोन फ्री। तो मेरे पास भी वोडाफोन नंबर था। तो वो मोबाइल नंबर हम कब लिए थे, जब ये फर्स्ट डिब्रूगढ़ गई थी, और वो मोबाइल नंबर हम दोनों के पास आज भी है। हाँ, तो तब वोडाफोन टू वोडाफोन फ्री वाला हम लोग प्लान चूज कर लिया रहा। तो तब से लेके आज भी वही नंबर है हम दोनों के पास। नेटवर्क चेंज करा लिया हमने, हाँ, बट नंबर मतलब वही है। पोर्टेबल करा लिया ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हर जगह सब नेटवर्क नहीं मिलता है। पोर्टेबल करवा लिया। 2013 से 16 तक हम लोग का लव स्टोरी ऐसे ही चलता रहा, मिलना जुलना, बात करना, डेटिंग वगैरह। हाँ, उस बीच कई बार कई झगड़े भी हुए, कोई मनाना रूठना मनाना, ये सब कुछ था। बहुत बार हुआ। काफ़ी झगड़े हुए। तो फिर एट लास्ट 2016 में हम लोग का शादी तय हुआ। रिलेशन मतलब एक शादी से पहले का रिलेशन वाला एक अलग होता है और शादी से बाद वाला रिलेशन एक अलग होता है। चाहे आप जितने साल भी शादी से पहले मतलब जान पहचान हो, रिलेशन में रहे, बट शादी के बाद थोड़ा मतलब चेंज होता है। वो नेचुरल है और हम लोग के साथ भी हुआ है। ऐसे नहीं बदला, चेंजिंग हुआ, वो नेचुरली होता ही है। वो होता ही है। पहले हम थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर्स, और शादी के बाद हम लवर्स के साथ साथ पति पत्नी भी हो चुके हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। हम दोनों चाहते हैं कि इस स्टोरी को हम लोग रिक्रिएट करें। बहुत मन है यार, मुझे बहुत मन है कि वो जो भी इंसिडेंट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया, वो इंसिडेंट रिक्रिएट करने का मन है मुझे, और इन्हें भी मन है। तो हम चाहते हैं कि वो इंसिडेंट हम दोबारा से रिक्रिएट करें। अगर आप लोग साथ दे तो, अगर आप लोग चाहे कि हम वो इंसिडेंट दोबारा से रिक्रिएट करके आपके पास वीडियो के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करें। मतलब हम जहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे, कहाँ से हमारा लव स्टोरी शुरू हुआ है, तो वही सब मैंने उसी जगह पर जाकर दोबारा रिक्रिएट करें, जितना पॉसिबल हो सके सब कुछ। हमसे जितना पॉसिबल हो सके। सब कुछ बदल चुका है बहुत कुछ। हर एक इंसिडेंट तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी जितना पॉसिबल हो सके उतना रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप लोग कमेंट किया कीजिए इस वीडियो पे कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लोग का प्यार भरपूर मिला तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे रिक्रिएट करने के लिए, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब आपको ये लव स्टोरी और भी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा और लाइफफुल लगेगा। आई एम ईगर टू रिक्रिएट द मूवी, नॉट मूवी, आवर लव स्टोरी इन ए मूवी। तो यही था हमारा हसीन लव स्टोरी। हमारे हिसाब से तो हमारा लव स्टोरी हसीन है। एवरी लव स्टोरी इज ब्यूटीफुल बट आवर इज द बेस्ट। सभी को ऐसा लगता है, सभी के लिए वो होता है एक्चुअली, अपना लव स्टोरी बेस्ट होता है। तो अगर आपको हमारा लव स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम वो लव स्टोरी रिक्रिएट करें, वो भी कमेंट कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अगर हमारा आपको अच्छा love लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा लगेगा सुन के। तो आखिर में यही बोलना चाहूँगी, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से हम लोग को जो सीखने मिला, हम लोग जो सीखे हैं वही है कि अगर दोनों में ट्रस्ट हो, और दोनों अगर ऑनेस्ट रहे, और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंडशिप, कोई भी रिलेशन में फ्रेंडशिप बहुत ही ज़रूरी होता है यार। अगर दोनों में फ्रेंडशिप हो गया ना तो मानो वो रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दूर तक जाएगा, एंड ऑफ लाइफ। अगर आप पॉजिटिव रहे और अगर आप ऑनेस्ट और ट्रू रहे तो रिलेशन सक्सेसफुल होता है। किसी पे अगर आप ट्रस्ट करोगे और अगर वो ऑनेस्ट ही नहीं है तो ट्रस्ट का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो अगर वो ऑनेस्ट है, दोनों ऑनेस्ट होता है तो रिलेशन वर्क्स। हर रिलेशन में अनबन होता रहता है, होता ही है, मतलब सबके साथ होता है ये, बस पीछे नहीं हटना है। अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, सच्चे दिल से चाहते हो कि लाइफ टाइम उनके साथ अगर एक दूसरे को फील हो कि हम एक दूसरे के साथ लाइफ बिता सकते हैं, तो गाइस आज का वीडियो शायद यहीं पे एंड करेंगे, शायद क्या यहीं पे एंड करेंगे। करना है। हम लोग यहाँ पे आए थे तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, बीच में हम लोग अपना लव स्टोरी भी शेयर कर लिया आप लोगों के साथ। एक्चुअली ये प्लानिंग कैसे हुआ ना, बहुत मतलब खुशी हो रहा है कि बहुत ही करीब है हम 10K के, और साथ में बहुत ही अच्छा कमेंट रिसीव हो रहा है। तो उसी खुशी में हमने सोचा कि चलो अपना लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।